बड़े ही अच्छे और दुरुस्त रूहानी अंदाज में की जा रही हैं और इसके लिए खुदा का शुक्र हो। इस्लाना शुक्रगुजारी हम क्यों पेश करते हैं और क्यों पेश करना जरूरी है, और खुदा के हुजूर हाजिर होना क्यों ताकि ये आवाज की। थैंक यू। सालाना शुक्रगुजारी ईमानदारों, मुकद्दसों, खादमों और घरानों के लिए कलीसिया फैली हुई है पूरी दुनिया में, और कलीसिया खुदा का जब शुक्र अदा करती है तो इसमें क्या राज है, क्या बात है, और खुदावन क्यों ये चाहता है कि हम सालाना शुक्रगुजारी उसके हुजूर पेश करें। आप जानना चाहेंगे? ओके, आप समझना चाहेंगे? क्योंकि जो कुछ हम अपने दिल में इरादा करके ठहरा कर लेकर आए हैं और उसको चढ़ाने के लिए हम सब खुदावंद के हुजूर मौजूद हैं, तो हम चार बातों पर गौर करेंगे। अहबार की किताब उसका 22वां बाब और उसकी आयत नंबर 29 को हम पढ़ेंगे। अहबार की किताब 22वां बाब 29वीं आयत। जब लोग अपनी अपनी शुक्रगुजारियां, कुर्बानियां, शुक्राने, नजराने खुदा के हुजूर ला रहे थे, तो खुदा ये सिर्फ नहीं चाहता था कि लोग आए, शुक्राने लाएं, कुर्बानियां लाएं, लेकिन उनको अगली बात की खबर ना हो। खुदा हरगिज़ ये नहीं चाहता कि जो कुछ उसके हुजूर हम गुजरानते हैं, पेश करते हैं, हमें तो खबर हो कि हमने चढ़ा दिया, पर खुदा की तरफ से कोई खबर ना आए तो ये फिर कोई बेहतर कुर्बानी नहीं है। इसलिए जरूरी क्या है? अगर आप 26वीं आयत का पहला हिस्सा बयान करें ना, पढ़े, वहां लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा। क्या जी? खुदावन ने मूसा से कहा, यानी मूसा के पास तो कुर्बानियां आ रही थी, पर दर हकीकत मूसा खुदा की नुमाइंदगी करता हुआ, खुदा का खादिम होते हुए वो लोगों से कुर्बानियां रिसीव कर रहा था। क्योंकि यहां पुलपट पर खड़े हुए खादिम आपको नजर आते हैं, पर हम जिसके खादिम हैं वो फरमाता है, वो कह रहा है। और अगर आप पढ़ते जाएं इसको नीचे तक, लेकिन आज खास जिस बात पर हम पहली बात पर गौर करेंगे वो क्या है? और जब तुम
खुदावन के शुक्राने का ज़बीहा कुर्बानी करो तो उसे इस तरह कुर्बानी करना, वाह, तुम उसको इस तरह कुर्बानी करना कि तुम मकबूल ठहरो। सो खुदा अपने लोगों से कुर्बानी तो चाह ही रहा है, लेकिन वो चाह ही रहा है कि ऐसा शुक्राना हो, ऐसी कुर्बानी हो जिससे चढ़ाने वाला खुदा के हजूर मकबूल हो। आमीन। वो कुर्बानी, वो शुक्राना चढ़ाना क्या हुआ कि जिसको चढ़ाया जा रहा है वो कबूल ही ना करे, वो मंजूर ही ना करे, उसकी तरफ से हाँ ही ना हो, और वो खुश होकर अपने लोगों को अपने हुजूर मकबूल ना ठहराए। तो आज पहली बात जिसको हमें सालाना शुक्रगुजारी पर अपने ज़हन नशीन करना है, और उस वक्त तक करना है जब तक हम इस जमीन पर जिंदा है। हालेलुया। सो खुदा क्या चाहता था कि लोग जब शुक्राने का ज़बीहा कुर्बानी करें तो वो ऐसी कुर्बानी पेश करें कि वो मकबूल ठहरे, मजबूरी के साथ नहीं, बल्कि खुदा की हजूरी और मामूरी से लबरेज होकर। और इसका तरीकेकार खुदा ने, मैंने पहले कहा कि रिसीव कौन करेगा? खादिम। लेकिन खादिम भी ऐसा हरगिज नहीं है कि जो खादिम खुदा से डरते हैं, खुदा की कुर्बत में रहते हैं, वो बस कहे कि ठीक है, ओके, हो गया सब कुछ। नो 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 नो। इस्तिस्ना की किताब का 26वां बाब और उसकी आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है, तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर कहां पेश करे? खुदावन तेरे खुदा के मस्बा के आगे रखे। आमीन। जब आपसे लिया जाए, आप उसको पेश करें, तो खुदा का खादिम उसको खुदा के हुजूर उठाए। हालेलुया। और खुदा उसकी खुशबू ले, खुदा उसको कबूल करे। यही कुछ वहां मूसा को हदायत की गई है, जब मेरे लोग शुक्राने लाएं, ज़बीहे लाएं, हदिये लाएं, तो मैं ये चाहता हूं मूसा मेरे खादिम कि मेरे लोग मकबूल ठहरे। आमीन। हालेलुया। जो कुछ वो लाएं तो उनको उनके हाथ से ले, खादिम ले और उसको खुदा के हुजूर उठाए। आमीन। और लोगों का लाना इस बात का सबूत है, हम सीख रहे हैं। अगर इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ें तो जो ला रहा है उसके लाने का तरीका भी बड़ा दुरुस्त होना चाहिए। 10वीं आयत, सो अब ए खुदावंद, यानी जब वो पेश करे अपनी कुर्बानी शुक्राना, तो मुंह बंद ना आए। मुंह अनवेलप ते बंद होए पर मुंह बंद ना होए, टोकरी बंद होए पर मुंह बंद ना हो। मुंह खोल के कहे क्या? सो अब ए खुदावंद देख, जो जमीन तूने मुझको दी है उसका पहला फल मैं तेरे पास ले आया हूं। फिर तुझे खुदावंद अपने खुदा के आगे रख देना
और खुदावंद अपने खुदा को क्या करना, वाह, यानी साथ साथ कुर्बानी पेश करनी है, शुक्राना देना है, पर शुक्राने के साथ साथ खुदा तुझे मकबूल भी ठहराना चाह रहा है और तेरे लबों से वो सुनना चाहता है, तेरे लबों से वो ये तारीफ, ये काम सुनना चाहता है। जैसे अभी हम ज़बूर में गा रहे थे ना, अपने कम्मा तो या रब्बा मैनू तू खुशहाल है कीता तू। तो यहां लिखा है फिर तू उससे खुदावंद अपने खुदा के आगे रख देना, और रखते रखते पहले जुबान से कहना कि खुदावंद जो कुछ तूने मुझे दिया है, जो कुछ तूने मुझे दिया है, उसमें से मैंने अपना हिस्सा तेरे हजूर पेश किया है। और देते देते फिर क्या करना, उसको खुदावंद के हजूर रख देना और फिर उसको क्या करना, सिजदा करना। सो जब तू खुदावंद के हजूर शुक्राना लाए, हदिया लाए, मैनू याद है पिछली दफा सी ओ सालाना शुक्रगुजारी जी सब, एक फैमिली एडी कुछ छेती नेरी दी तरह आई, मैं वेख रहा सोना नेरी दी तरह आई, ऐ जी रखिया ते ओ गए, इन्होंने की हो गया, टोकरी च करंट लाए ओ भाई लाए तो है, पर देने का तरीका भी तो हो ना। कितने मिनट लगेंगे, एक नहीं तो 2 मिनट लग जाएंगे, कितने क्या हो जाएगा। जिस खुदा ने आपको पूरा साल अपनी मेहरबानियों और शफ़क़तों से संभाल कर रखा है, उसके लिए 2 मिनट मुंह से कुछ कहना मुश्किल है। सो जब तू शुक्राना लाए, जब तू अपना हदिया पेश करे, जब तू अपनी कुर्बानी पेश करे, तो ये तरीकाकार तेरे सामने होना चाहिए। आमीन। वजह क्या है, ताकि तू क्या ठहरे, बस गल नीचे। खुदा ये चाहता है कि जब उसकी कलीसिया के लोग, उसके ईमानदार लोग, उसके खादिम, उसकी बंदियां और बंदे उसके हजूर पेश हो, तो उनको मालूम हो कि जिस खुदा के सामने वो खड़े हैं उसकी शफकत अवधि है। हालेलुया, उसकी शफकत अवधि है, उसकी शफकत अवधि है। ये खुदा चाह रहा है। यहां ज़बूर नंबर 136 को निकाले मेरे साथ। ज़बूर नंबर 136 गाते तो हम हैं, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है और जानने और समझने की जरूरत है। ज़बूर 136, इस ज़बूर की खूबसूरती ये है कि हर एक फिक्रे के बाद लिखा ये जा रहा है उसकी शफकत अबदी है। हालेलुया। भाई क्यों उसकी शफकत अबदी है? पहली आयत में लिखा है खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े काम करता है कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने दनाई से आसमान बनाया और उसकी शफकत, उसी का जिसने जमीन पर पानी फैलाया कि उसकी शफकत, उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए कि उसकी शफकत अबदी है। दिन को हुकूमत के लिए आफ्ताब और उसकी शफकत। पढ़ते जाएं तो 26 दफा लिखा हुआ है कि उसकी, अच्छा आगे लिखा हुआ है 25वीं आयत में, 26 आयत में अगर हम 23 से पढ़े तो लिखा है जिसने हमारी बस्ती में हमको याद किया।
ਜਦੋਂ ਪਸਤੀ ਚ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੱਕ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੀ ਬਸਤੀ ਚ ਸਨ ਤੇ ਪਸਤੀ ਚ ਵੀ ਸਨ, ਐਸੀ ਬਸਤੀ ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਪਸਤੀ ਚ ਵੀ। पर हुण पंजाबी च कहंदे इन्हां दी पसली बड़ी सट खांदी। लेकिन सुनिए, खुदा ये चाहता है आप वो जो बड़ा है ना, जो बड़ा है वो साथ भला भी है, जो बड़ा है वो साथ भला भी है, उसको याद रखें और इकरार करें। जब उसके हुजूर शुक्राने पेश करें, सालाना कुर्बानियां पेश करें, तो साल के शुरू से लेकर आज तक याद करें किस किस पस्ती से उसने हमें अपनी दस्ते शफकत से महफूज रखा है। हालेलुया। 25वें आयत में लिखा है, जो साफ बशर को रोजी देता है कि उसकी शफकत अबदी है। सो ये शुक्राने पेश करते हुए तुझे याद होना चाहिए। आप गौर से सुन रहे, हमें क्या याद होना चाहिए कि खुदा ही भला खुदा है, वही हमारी बस्ती में हमको याद रखता है, वही हमें रोजी देता है और वही हमारा सिपे सलार है। हालेलुया। वही हमारा रहनुमा है, वही हमारी बरकतों को अपने हुजूर बढ़ाता है। सो पौलुस रसूल, आखिरी बात पर इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे फिर हम। मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत के 4 बाब की 19वीं आयत में बयान कर रहा है। सो पहली बात क्या है, जब हमने शुक्रगुजारी पेश करनी है तो मुंह से क्या बोलना है, शुक्रगुजारी पेश भी करनी है और साथ शुक्रगुजारी भी करनी है, सजदा भी करना है कि उसकी शफकत अबदी है, उसने हमें बस्ती से निकाला है। पौलुस ये कह रहा है, खुदा का खादिम जब लोग उसको अच्छी चीजें भेज रहे थे और फल भेज रहे थे और अपने हदिया जात भेज रहे थे, तो वो लोगों को समझा रहा है खुदा की सोच पुराने अहदनामा के खात्मों के साथ भी वही है और नए अहदनामा के खात्मों के साथ भी वही है। क्या लिखा हुआ है जी? मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। आमीन आमीन। मैं 18वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। जो चीजें खुदा के लोग भेज रहे थे, फल ला रहे थे, वो क्या पौलुस उनके लिए क्या लिखता है, लिख रहा है वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो मुझे पसंद है। खुदा को पसंदीदा, ये लिखा है आपकी बाइबल? खुदा को पसंद वहां भी नहीं मिला। लो बाजी सफिए, बाजी सफिए नु बाप ही नहीं मिला। मैं बाप दियां गल्लां सुना रहा। चौथा बाब 18वीं आयत, खुदा बरकत दे। अच्छा, फल किसके लिए आ रहे थे? पौलुस के लिए। चीजें किसके लिए आ रही थी? पौलुस के लिए। हदिया जात किसके लिए आ रहे थे? पौलुस के लिए। पर पौलुस खुदा के लोगों को क्या समझाना चाह रहा है? कह रहे हाथ मेरे ने, हाथ मेरे ने, सामने मैं खलोता ताड़े, पर दर हकीकत
जैसे ही आपका ये फल आ रहा है, आपकी ये चीजें आ रही हैं, आपका ये रुपया पैसा आ रहा है, ये तो खुशबू है। हालेलुया, ये तो खुशबू है और ये मकबूल कुर्बानी है जो मुझे नहीं बल्कि मेरे खुदा को पसंदीदा है। हालेलुया। पौलुस की क्या जरूरत कि वो लोगों को अपना नाम देकर कहे कि जाओ पौलुस के नाम से तुम्हें बरकत मिले। वो जानता है फल पैदा करने की ताकत जिंदा खुदा की है। ऐ जमींदार थे बैठे होंगे ना, फसल चिड़ी बढ़ जाए, सुसरी बढ़ जाए, क्यों जी, या कोई और आफत आ जाए, सैलाब आ जाए, फसल तबाह हो जाए, तो कौन है जो फसल को महफूज रखता है? खुदा। इसलिए खुदा चाहता था कि जब तेरी फसल पके ना तो अपने पहले फलों से खुदा की ताजीम करना। आमीन। सो पहली बात क्या है? जितने भी शुक्राने, हदिये, फल, चीजें आप ला रहे हैं, उसकी खुशबू कौन लेगा? खुदा। उसको कबूल कौन करेगा? खुदा। उस पर नजर कौन करेगा? खुदा। इस वक्त तो तैयारी करके आना से, ठीक है? मैं भी घरों निकलिया ना ते रस्ते च थोड़े पैसे की लोड़ पै गई। मैं क्या हुण ऐ की होएगा है? मुंडे मैं क्या अच्छा चल पुआ पेट्रोल बाकी पैसे मुका छड़ आए। कटिया वही जेड़ा खुदा दे जोर पेश करना से। फिर याद आया नहीं जुनेद है, मैं कहो भाई तू कट, तेनू मैं बाद च दांगा, खुदा दा हिस्सा पूरा ही देना। भाई खुदा वेखने है, खुदा वेख रहे हैं। ऐसे तो नहीं ना, अच्छा चलो इन्वेलप तैयार किया है, सुबह लोड पैगी ते कट के विच खैर करो। पादरी साहब को पता है, वो पादरी साहब को तो नहीं पता, पर जिन्हें हजूर ले आ रहे हो उन्हें तो पता है। किसी ने नबूवती गाली ना होगी सो जो कुर्बानी तुम लाते हो वो खुदा की हजूर खुशबू की तरह हो, मकबूल कुर्बानी हो, खुदा को पसंदीदा कुर्बानी हो। हालेलुया। क्योंकि आज के ईमानदारों पर भी इब्लीस अटैक करता है ना, जिन्हें हननिया सफीरा ते कर लिया। देखो ना, मैनू लोड़ पै गई सी, मैं कट लियो इन्वेलप, मैं कहो ਇਹਦੇ ਚ पाओ, खैर भाई साहब की बात। लेकिन नहीं, जिसके हुजूर लाए जा रहे हैं उसको उस कुर्बानी की खुशबू आनी चाहिए। आमीन। सो जब हम कुर्बानी चढ़ाएंगे तो हम क्या ठहरेंगे? मकबूल ठहरेंगे। आमीन। खुदा उस कुर्बानी को पसंद करेगा। नंबर टू, कुलसियों के नाम खत का चौथा बाब। पहला पॉइंट क्या है हमारा? शुक्राने पेश करना खुदा को पसंदीदा होना है, खुदा को मकबूल, उसकी नजर में मकबूल ठहरना है। आमीन। याद रहेगा, अगर इस साल कमजोर रह गए हैं तो अगले साल टाइट वाली कुर्बानी ले आएगी। सही है? हाँ। दूसरी बात, इस दफा खुदावन ने, जब हम सालाना शुक्रगुजारी अपने चर्च की तरतीब कर रहे थे, इस आयत से खुदा ने मुझे बड़ा इंकरेज किया और मैं हिल गया। और आप हमारे पम्फलेट पे जाकर देखें, फेसबुक पर उस पर लिखा हुआ है, शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। क्या लिखा हुआ है? शुक्रगुजारी के साथ उसमें क्या रहो? बेदार रहो। सो इस फिक्रे को मैंने इस तरह पाकरू से पाया, जो बेदार है वो शुक्रगुजार है। बोले, जो बेदार नहीं वो आवाजार है। हाँ,
क्योंकि आवाजारी के साथ वो खुदा के हुजूर आ रहा है। लेकिन कमाल की बात है, पालूस बयान कर रहे हैं शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। बोलेंगे आप? दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं शुक्रगुजारी वो कुर्बानी है जो बेदार होने वाला शख्स खुदा के हुजूर पेश करता है। आज भी देखे ना, कितने कलीसिया के लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन वो बेदार नहीं हुए, होशियार नहीं हुए, तैयारी नहीं की। सो पहला पॉइंट ये है कि हम ऐसी कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश करें कि हम मकबूल ठहरे। दूसरी बात, शुक्रगुजारी के साथ क्या रहे? बेदार रहे। सब बोले बोले सब। अभी भी नहीं बोल रहे आप, मैं कईयों को नहीं देख रहा। क्योंकि जो शुक्रगुजार है, जो बेदार है, वो ही शुक्रगुजार है। सो बेदार होना, चौकन्ने होना, होशियार होना, अलर्ट होना, पूरे तौर पर अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखना। आमीन। ऐने के उठे अज जरूर बड़ा दिन आना, नवा साल चढ़ना है। नवे साल च लोगों ने पता है और केले की छिलक तो बंदा तिलके ना, ऐन तिलके ओ दूर जा पैदा है। इंजी कईयां ने ना कती दी रात को रजाई लैनी, वो सुबह उठना है नवा साल मुबारक है, मुबारक है नवा साल है। केले की छिलक तो तिलक गया। और शुक्र कर खुदा ने कईयां ते नवा साल ही नहीं मिलता। कती दी रात को सौंदे ने, सुबह खबर मिलती है जी खुदावंद में सो गए हैं। असी कहने देखो खुदा ने नवा साल ही नहीं चढ़न दिता, चढ़िया ऐसी वो बेदार ही नहीं होया। वो आवाज आ रही सुता सी टोन, खुदा ने कहा टोनो टोन निकलो है तू टोन से ना चलो टन दे दिया। हाँ कईयां बात और यही हाल है। सारा साल पता होता है दिसंबर में हमने सालाना शुक्रगुजारी करनी है, पर बेदार नहीं होते, अलर्ट नहीं होते, हाँ चुकन्ने नहीं होते, बेदारी के साथ उसमें शुक्रगुजारी नहीं करते। आमीन। दूसरी बात, इसी खत का दूसरा बाब, तीसरी बात को हम सीख रहे हैं 7वीं आयत के आखिरी हिस्सा में। आखिरी हिस्सा कह रहा है मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। शैताना शुक्रगुजारी करने वाले क्या हो? मजबूत, बोले मजबूत होकर शुक्रगुजारी करे, क्योंकि जो मजबूत है वही महफूज है। बोलेंगे जो मैं मजबूत है वही महफूज है। इसको रूहानी तौर पर परखें, समझें। ओके, सो मकबूल ठहरने के लिए शुक्रगुजारी करनी है, बेदार होकर शुक्रगुजारी करनी है और मजबूत होकर शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। अभी वक्त नहीं है इतना, वरना मैं आपको एग्जाम्पल्स दूं। मजबूत होकर शुक्रगुजारी, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं चाहूंगा जरूर आपके सामने पेश करूं, क्योंकि बात ईमानदार के रवैये की है, रुपये की नहीं है कि रुपया कितना दे रहे हैं। रवैया सही होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि खुदा रवैये पर बोलता है। किस पर? रवैये पर बोलता है, रुपये पर नहीं बोलता है। खुदा बोला,
जब मजबूत ईमानदार अपने बेटे की कुर्बानी लेकर जा रहा है ना, मजबूत होकर, तो खुदा उसके बेटे को महफूज कर रहा है। वो मजबूत जा रहा है, खुदा महफूज कर रहा है। सो जब आप मजबूत होकर अपने खानदानों के साथ खुदा के हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी में कबूल करेंगे ना और वहां चढ़ाएंगे, तो खुदा मकबूल करके कहेगा, सो तूने मेरी बात मानी, तेरा बेटा महफूज। असी की करने, साडा की रवैया? हाँ जी, सलाना शुक्र। मियाँ जी उठो और चल, तू लाया हाथ रे, मैं थकिया, मैं कहा ही शुक्रगुजारी करना। हाय 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 हाय, ये मजबूत कर रहा तू तो मजबूर ते जे शुक्रगुजारी तो पंजे लोग की हो गई लेट, फिर उन्होंने है जिदा मजबूत मारना उन्हें, है ना? ओए 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 ओए, वो चिकना काम चक देना उन्हें। फिर कल उठे मैं गया तो भाई आया सी जिन्हें गाया नहीं गीत, चक शैतान दे फटे चक। हाँ भाई असलम आए सी, चक शैतान दे फटे चक दे। और बाद च मैं कलाम सुना दिया, मैं कोई शैतान एडा हल्का दुश्मन ना समझो, चक भी बड़ा पक्का पाना जी। मतलब उन्होंने कह रहे हो चक फटे देने तेरे, तो चक भी बड़ा पक्का पाना जी, मजबूत हो जाओ। हाँ हाँ, वेरी केयरफुल। अब्राहम मजबूत इरादे के साथ जा रहे हैं और खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया है और उसके पूरे खानदान को। सो मकबूल ठहरने के लिए शुक्राना पेश करना है, बेदार होकर शुक्रगुजारी करनी है और मजबूत होकर शुक्रगुजारी करनी है। और आखिरी बात, रोमियो के नाम खत, उसका पहला बाब, पौलुस रसूल बड़ी खबरदारी के साथ कह रहे हैं, बहुत ही खबरदारी के साथ, अलर्ट हो जाए। पहला बाब निकाल के रखें। हालेलुया। एक दूसरे को कह सकते हैं, खुदा के हुजूर आप सब एक दूसरे को कह सकते हैं, सालाना शुक्रगुजारी में आपको हम वेलकम करते हैं। के एक दूसरे बुजुर्गों, तुसी भी जमील साहब को कहना है, तुसी कह दो, नहीं नेड़े हो कि कौन पता ही नहीं लगा तुसी क्या को सालाना शुक्रगुजारी में आपको वेलकम करते हैं। बोले 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 एक दूसरे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम एक दूसरे को वेलकम करते हैं कि हम जिंदा खुदा के हुजूर मिलकर उसकी भलाइयों को याद करने आए। हालेलुया। बेदार होकर आए हैं, मजबूत होकर आए हैं। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, खबरदार भी होना है। लिखा है 21वीं आयत में, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। इसका मतलब पता क्या है? अगर जो उन्होंने खुदा को जान तो लिया, पर उसके लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी, इसका मतलब है उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की। जी, उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो कौन है और उसने हमारे लिए क्या कुछ किया है। वो बातिल ख्यालात में पड़ गए, उन्होंने बाबा याद आया,
नहीं साडे बाबा जी की वजह तो ना उस पीर की वजह तो मैं ओदा फकीर ओ मेरा पीर है? मैं फकीर ते ओ मेरा पीर। ओए उनको अपने देवता याद, देवियां याद, पौलुस ने उनको याद करवाया, तुमने खुदा को जान तो लिया है? लेकिन उसकी खुदाबंदियत के लायक उसकी शुक्रगुजारी और तमजीद नहीं की हो। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, शुक्रगुजारी जिंदा खुदा के हुजूर शऊर के साथ पेश की जाए। हालेलुया, शऊर के साथ। हेलो, मकबूल होने के लिए बेदार होकर, मजबूत होकर, और नंबर 4 शऊर के साथ। हालेलुया, शऊर, शोर भी हो पर साथ शऊर बड़ा जरूरी है। शऊर के साथ। हालेलुया। तो आज मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आपको ये शऊर था कि हम खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश कर रहे हैं? हाँ जी, जिनको घर मिले इस साल, औलाद मिली इस साल, रुपए पैसे में इजाफा हुआ इस साल, उन्होंने एक कंफर्म है ना कि ये सब खुदा की तरफों मिले जी। भाइयों लोग छुट्टियां मैं तो पहले कहा कि फकीर पीर ते फकीर किते ताड़े ज़हन च ना होए कोई नहीं 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 खुदा दे वसीले नहीं मिलिया, खुदा को नहीं मिलिया, बाबा जी ने थपड़ा मारया है, दोले शायद चूह के हाथ मरवाया सी। उन्हें क्या सी बचा जा तेरे बच्चे होन, तू आप ही तो बचिया क्यों नहीं, तू बच्चा वेख ले, रोड़ा ते फेरिया बारा इन्हें बच्चे चाह रहे सी, जेड़े बारा रोड़ा ते फिर दिमाग इन्हें को होन मुंह चू होन हैं सामने ऐसे बच्चे चाहिए खूबसूरत। उठ के खड़ा हो, खड़ा खड़ा जल्दी है, देखो ऐसा शौर हो ऐसे पार्किंग पार्क आया है ना, माँ बाप को शौर ही नहीं है। देखो मेरी मिसिस रात को कहती है केड़े कपड़े ना के सुबह दसा, सुबह 1 वेख्या 2 वेख्या 3 वेख्या, मैं कह नो जेड़ा मुझे चंगा लगा कट के पाके आया। शऊर अच्छा होना चाहिए। ए हुण ए पाया, रात नूं कोई और पा के जावांगा शाम नो कपड़ वक्ता पाना वास्ते नहीं ना, कपड़े पाना वास्ते भाई, मेरी गल समझो। शऊर आज तक गोटे वाले कपड़े पाने चाहिए सन। हाँ हाँ मेरे हमारे उस्ताद जी कहते थे मुबशर इकबाल, जेड़ा बंदा बाहरों तानू टेंशन नजर आए ना, समझो अंदरों बहुत ज्यादा टेंशन जी, जेड़ा बाहर टेंशन नजर ना आए अंदर कोई बड़ी सारी टेंशन जी, बड़ी सारी टेंशन ऐसे। मैं चलो रहन देने, मैं शऊर की गल कर रहे हैं। शऊर चूड़ीदार पजामा पा के नहीं खुदा दे हुजूर आया जाता, ए नाइट ड्रेस ने। क्यों जी? अभी मुझे भाई जमीर बताएं, अभी आपको कॉल आए कि आपकी काकड़ साहब के साथ मीटिंग है, कितनी तैयारी करके जाओगे? तैयार हो पर थोड़ी जी मुख्तलिफ आएगी, ऐसे ना करो अमीर साहब, ऐसे ना करो। आगे जी काला पसंद दावत के, मैं बता रहा हूं आपको शऊर कितना होना चाहिए। नवे निकलन है जी,
रेडी वाले को जाओ ओके 500 ਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਫੇਰੋ ਨਜ਼ਰ 300 ਕਿਹੜੇ ਨਾ 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 ਕੋ ਸਾਰਾ ਲੈ ਹੈ ਹੀ फ्रूट सारा ला है ही परेशान हो जाए बंदा हो कि उते मैं थले रखा है काटो नु बाहर ओए क्यों भाई जी आज मुझे अपने खुदा के हुजूर शौक के साथ जाना कपड़े अच्छे पहन के जाने परफ्यूम अच्छा लगा के जाना नए जूते निकाल के जाने क्यों क्योंकि मैं अपने खुदा की खुदामंदियत से वाकिफ हूं आप पर लिखा हुआ है उसकी सनतें क्या बेमिसाल हैं हालेलुया एंजॉय करते हैं ना जाके ये जब वो किधर जाते हैं जी पहाड़ियां शाड़ियां हाँ जी की करन जाते हो थे की देखने जाते हो वाह उसकी सनतें फिर ऐसा हाथ चुकते हैं खुदा बाप तेरा शुक्र तूने पानियों को बिछाया तूने कोसारों को कायम किया तूने पहाड़ों को कायम किया तूने नैयर बनाए सूरज बनाया आफताब बनाया तेरा शुक्र हो है बर्फ पड़ रही है मरी जाना ना हम लोग करे तैयारी शुरू कभी कार निकलते शौर दे नाम शुक्रगुजारी करो बाप तेरा शुक्र हो इन सारे मौसमों के लिए एंस वाली भावें कमजोरी रह गई है कपड़े 5 अगली सालाना शुक्रगुजारी ठीक है पास्टर जी को पता है हम जब सालाना शुक्रगुजारी करते हैं पूरी तैयारी होती है नए गिफ्ट्स नए कपड़े वजह ये है कि हम उस खुदा को बावर करवाएं हम फकीर बनकर नहीं आ रहे हम तो तेरे हुजूर से अमीर होकर तेरे हुजूर से दौलत पाकर आ रहे हैं हालेलुया और फकीर या अमीर अमीर एथो हैं एथो सो मुझे मौका मिले आपको मौका मिले किसी को भी मौका मिले जब भी मौका मिले तो शौर के साथ खुदा के हुजूर अपनी कुर्बानियां पेश करें हालेलुया अब मुझे मालूम नहीं है कि आप मियां बीवी बैठे बच्चे बैठे और डिस्कस की कि कितना हमने तैयारी करनी है फ्रूट दी टोकरी किथों लैनी है मिठाई दी टोकरी किथों लैनी है पैसे केड़े ATM चुं कढाने ने कोई बैंकर बैठे ना देखो जो किसी के मुंडे दे ब्याह हुंदा है जुली साहब ते ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੋਟ ਆਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਟਾ ਆ ਜੇ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕਰ इलेक्ट्रिशियन बन गया है आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं हमने खुदा की बरकतों को देखा है खुदा की असमत को देखा है रियली हम एंजॉय करते हैं उसकी कुदरत को उसके कामों को उसकी वजह यह है कि हमने अपने खुदा को जान लिया है कि वही हम सब के लिए सब कुछ करने पर कादिर होता है हालेलुया आमीन सो आए हम अपने